सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल ब्लाउज़ है और इसकी कटिंग वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी कटिंग वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आधा इंच की इस तरह से सिलाई डालेंगे और इसका जो मार्जिन है उसको अस्तर की तरफ रखकर इस तरह से ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और इसकी देखिए, हम चारों तरफ किनारे पर कच्चा सिलाई जो डालेंगे, इस तरह से कच्ची सिलाई कर लेंगे। अब हम बेल्ट को स्टिच करते हैं। इस तरह से फैब्रिक को रखकर हम आधा इंच की दूरी पर स्टिच करेंगे। ये हो गया। अब इसे इस तरह से खोलकर मार्जिन को अस्तर की तरफ रखकर एक सिलाई इसके ऊपर डालेंगे। अब इसे इस तरह से पलटकर किनारे पर इसको सिल लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखकर चारों तरफ इसके किनारे पर कच्ची सिलाई को डाल लेते हैं। अब हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए, आगे की तरफ मेरी कढ़ाई थी तो मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम अपने बैक पार्ट में जो है डॉट डालेंगे। तो यहाँ मैं 6 इंच की डॉट डाल रही हूँ और आधा आधा इंच दोनों साइड मार्जिन देकर इस तरह से तिरछी एक डॉट डालना है। इस तरह से निशान लेंगे दूसरी तरफ और अब हम इस पर सिलाई डालेंगे। तो फ्रेंड, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम पक्का करेंगे और जहाँ पर हमारी डॉट ख़त्म होती है वहाँ पर ही हम पक्का करेंगे। और फ्रंट पार्ट का इस तरह से देखिए लेकर निशान लगाएंगे और एक डॉट हम यहाँ डालेंगे 2.5 इंच की। और ये देखिए, बीच की जो डॉट है हम इस तरह से रखकर नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो नीचे की डॉट जो है इसका मार्जिन हम कितना लेंगे फ्रेंड्स, अपने चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, नीचे की डॉट आप चेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैं 36 इंच के ब्लाउज़ पर 2 इंच की डॉट डाल रही हूँ। तो इससे हमारा पफ जो है बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। एक आर्म होल की तरफ हम डॉट डालेंगे और यहाँ एक और 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने ये डॉट डाली है। अब इसका निशान जो है हम दूसरे वाले फ्रंट पार्ट पर भी हम इस तरह से ले लेंगे। तो ये निशान आ चुके हैं, इन्हीं पर हम अपना निशान इस तरह से कर लेंगे। अब इसको कट कर कर हम अपने डॉट पर सिलाई डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सिलाई को हम देखिए आधा इंच से थोड़ा सा कम डालेंगे और नीचे की जो है डॉट मैंने आपको बता ही दी है। नीचे की डॉट को छोड़कर हम बाकी जितनी 3 जो हमारी डॉट है उन पर हम आधा इंच से थोड़ी सी कम सिलाई डालेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो फ्रंट से इस तरह से कट कर लें और इसको आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेकर हम स्टिच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिच हो चुका है और हम इसकी सीधा रखकर इसको किनारी पर सिलाई डालेंगे। इस तरह से बेल्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम अपनी जो है हुक कौराई पट्टी को लगाएंगे। तो ये मैंने कुछ पट्टियाँ काट ली हैं। राइट वाली साइड पे हम अपनी हुक की पट्टी लगाएंगे। आप जिस साइड भी लगाते हो आप लगाओ। तो इस तरह डबल फोल्ड कर कर हम आधा इंच की सिलाई दूरी पर हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे
अब इसे खोलकर मार्जिन का जो कपड़ा है उसे पट्टी की तरफ मोड़ते हुए एक सिलाई डालेंगे। अब इसे इस तरह से पलटकर एक किनारे पर सिलाई स्टिच करेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम लेफ़्ट साइड वाले पल्ले पर हम अपना आई की पट्टी को लगाएंगे। तो ये मैंने मैन फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से रखकर आधा इंच की सिलाई डालेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर सिलाई डालिए। अब इसे इस तरह से पलटकर ऐसे फोल्ड कर कर इसके ऊपर हम रखकर मार्जिन को अंदर की साइड करें और एक किनारी पर सिलाई डालें। इसको सेट करते हुए इस तरह से किनारी पर सिलाई डाल देंगे। तो ये हमारी लग चुकी है। अब हम कंधों की सिलाई करेंगे। आधा इंच की दूरी पर हमने कंधों को सिल लिया है। ये हो गया। अब हम अपनी आस्तीन का इस पर जोड़ लगाएंगे। तो आस्तीन जोड़ने का फ्रेंड देखिए ये तरीका है। इसका जो डॉट है कट को इस तरह से पकड़कर बीचों बीच पहले हम इस तरह से नापेंगे। तो फिर इसको हम खींचकर नहीं नापेंगे, कपड़े को बराबर लेकर इस तरह से लेंगे, ठीक है। और आधा इंच की दूरी पर हम अपनी सिलाई को कर लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारी आई की पट्टी है, इसको हम छोड़ते हुए अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब इस तरफ देखिए जो हमारी हुक की पट्टी है इसको हम साथ में लेकर इसको निशान लगाकर फिटिंग कर लेंगे। तो अब आती है हमारी पाइपिंग की बारी। तो इस तरह से फोल्ड करके हम अपनी डबल फोल्ड करके पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह पकड़ते हुए एक बराबर कर कर हम अपनी पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हो चुकी है फ्रेंड्स। और अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको कट कर लीजिए, एक बराबर कर लीजिए। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। मार्जिन जो है हम अंदर की तरफ रखेंगे और जितनी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी मोड़कर आप किनारे से सिलाई इसको डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से सिल सकते हो कम टाइम में फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।